नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए, आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज टोटल आपके 42 प्रश्न होने वाले हैं और आपको क्लास के एंड में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना, निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान की, तो आपके कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और मैं आप लोगों से बात करूं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है आपके, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? तो आपके अनुच्छेद 164 में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, मुख्यमंत्री का कार्य इस प्रकार होता है जिस प्रकार केंद्र में पीएम का होता है। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री का होता है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं मुख्यमंत्री की नियुक्ति की, तो ये आपके अनुच्छेद 164 के अंतर्गत होती है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं मुख्यमंत्री की, इसके अनुसार नियुक्ति कौन करता है, तो आपका नियुक्ति करेगा कौन? राज्यपाल। ठीक है, कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। अगले प्रश्न की बात करूं, आपका अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। राज्य मंत्री परिषद किसकी जवाबदेही होती है? तो आपके राज्य विधानसभा के प्रति। किसकी? राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। ये बात किस में लिखी हुई है? आपके अनुच्छेद 164 के सेकंड भाग में लिखी हुई है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, आपसे संविधान में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे चतुश्रेणी में। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? तो ऑप्शन के अनुसार तो कोई सा भी नहीं है। ठीक है, ये बात लिखी हुई है, मैंने अभी आपको बताया 164 के सेकंड भाग में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर राइट ये होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो आपके मुख्यमंत्री के जो वेतन और भत्ते हैं वो राज्य विधानसभा के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है? आपके 164 के पाँचवीं जो है भाग, उसके अंतर्गत कही गई है। ठीक है, अतः आपका कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। ये कौन से अनुच्छेद के अनुसार? आपके अनुच्छेद 167 यानी कि चौथा ऑप्शन, इसके अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है? निर्धारित है। आपका कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासन से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? अगर मैं 1992 की बात करूं, तो राष्ट्रपति शासन के ठीक पहले मुख्यमंत्री थे आपके श्री भैरों सिंह शेखावत। कौन होंगे? श्री भैरों सिंह शेखावत। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन यानी कि सबसे ज़्यादा चलने वाला कौन था? जो चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 में। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन था। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन ध्यान से देखना, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि 1967, 77, 80 और 92, इन 4 वर्षों में राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। मैं आपको बता दूं कि 1992 और 1980 दोनों बार भैरों सिंह शेखावत के समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। किसके समय? भैरों सिंह शेखावत के समय। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी? तो अब इस क्वेश्चन के मैं राइट आंसर की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा बार भैरव सिंह शेखावत ने क्या देखी? बर्खास्तगी। कितनी बार? 2 बार। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। इस प्रकार भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन नहीं थे? तो आपातकाल के दौरान आपके मुख्यमंत्री नहीं थे शिवचरण माथुर। मैं आप लोगों से बात करूं, मोहनलाल सुखाड़िया के समय आपके प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। हरिदेव जोशी के समय सेकेंड बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। भैरव सिंह शेखावत के समय आपके तीसरी बार और चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो अगर मैं आप लोगों से राइट आंसर की मैं बात करूं तो सर्वाधिक बार जो राष्ट्रपति शासन था वो भैरव सिंह शेखावत के समय लगाया गया। कितनी बार? 2 बार। कौन कौन से वर्षों में आपके? एक तो होगा 1980, सेकंड होगा आपके 1992। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया? तो दिसंबर 2023 की मैं बात करूँ आपके तो किसको? प्रेमचंद बेरवा। किसको? प्रेमचंद बेरवा को उप मुख्यमंत्री के पद पर क्या किया गया? नियुक्त किया गया। इसके अलावा एक और है आपके दिया कुमारी। कौन है? दिया कुमारी को भी उप मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं किसकी आपके, तो आपके मैं बात करूं किसकी? कमला बेनीवाल की। किसकी बात करूं मैं आपके? कमला बेनीवाल की, जो कि राजस्थान की क्या थी? प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश कर। प्रश्न है आप लोगों का, कौन कभी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं 2024 से पहले ही तो अपने मुख्यमंत्री बने हैं, तो कौन नहीं रहा आपके? सचिन पायलट नहीं रहा। कौन नहीं रहा? सचिन पायलट कभी भी राजस्थान का सीएम नहीं रहा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं सचिन पायलट की, तो 2018 में ये अपने राजस्थान के क्या थे? उप मुख्यमंत्री थे। क्या थे? उप मुख्यमंत्री थे। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था। अगर मैं आप लोगों से बात करूं किसकी? वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे का जन्म कब हुआ था आपके? इनका जन्म हुआ था कब? 8 मार्च को। कब हुआ था इनका जन्म? 8 मार्च को इनका जन्म हुआ था, जिस दिन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं वसुंधरा राजे सिंधिया की, तो जो ये अपने राजस्थान के सीएम रहे थे कब 2003 में राजस्थान में पहली बार सीएम बने। और कब तक रहे ये? 2008 तक रहे। कब तक रहे? 2008 तक रहे। सेकंड बार भी ये सीएम बने। कब से? 2013 में सीएम बने थे। और कब तक रहे? 2018 तक रहे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, प्रश्न को ध्यान से देखना। श्रीमती वसुंधरा राजे जी राजस्थान के प्रथम बार मुख्यमंत्री कब रहे? ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है कौन? उस समय श्री वसुंधरा राजे सिंधिया। वो प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बना था? मैंने अभी आपको बताया 2003 में। और कब तक रहा? 2008 थे। यानी कि इन वर्षों के मध्य में वसुंधरा राजे सिंधिया पहली बार क्या थी? भारत की, ये राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री नहीं हैं? ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, राजस्थान में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही है? तो आप राजस्थान में टोटल 1 महिला मुख्यमंत्री रही है, उसका नाम है आपके वसुंधरा राजे सिंधिया। क्या है? वसुंधरा राजे सिंधिया। आपका कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी कि 17वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका तीसरा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रश्न है आपका, ध्यान से देखना। 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो 3 या अधिक बार राजस्थान के सीएम की शपथ ली थी। एक तो मोहनलाल सुखाड़िया ने,
एक हरिदेव जोशी ने और एक अशोक गहलोत ने। ठीक है, ये तीन ही व्यक्ति थे, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। आपका कौन सा ऑप्शन? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। किसने राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? अगर मैं आप लोगों से बात करूं 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में, तो आपके मोहनलाल सुखाड़िया ने शपथ ली थी। किन्होंने? मोहनलाल सुखाड़िया ने शपथ ली। और मैं आप लोगों से बात करूं, राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की आपसे बात की जाए, प्रश्न को ध्यान से देखना। तो प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? अगर मैं बात करूं 1998 में प्रथम बार क्या बने? सीएम बने। और किस तारीख को? 1 दिसंबर 1998 को सीएम बने थे प्रथम बार। और कब तक रहे आपके? तो आपके रहे थे ये 8 दिसंबर 2003 तक। कब तक रहे? 8 दिसंबर 2003 तक रहे। और फिर उसके बाद में सेकंड बार सीएम बने, तो सेकंड बार आपके 2008 से 2013 तक। और तीसरी बार आपके 2018 से 2023 तक क्या रहे थे? ये राजस्थान के सीएम रहे थे। आपका इसमें कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की आप लोगों से मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं एक से अधिक बार, तो आपके कौन नहीं रहा? आपके कौन नहीं रहा? हीरालाल देवपुरा। कौन नहीं रहा? हीरालाल देवपुरा। अगर हीरालाल देवपुरा की मैं बात करूं, तो इनका कार्यकाल जो है राजस्थान का सबसे छोटा कार्यकाल है। कितना छोटा है? तो मैं आप लोगों से बात करूं, मात्र 16 दिन का कार्यकाल रहा है इनका। 23/2/85 से लेकर 10/3/85 तक इसका कार्यकाल रहा है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से सीएम मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे थे? तो आप लोगों से मैं बात करूं किन की? आप लोगों से मैं बात करूं जय नारायण व्यास की, और इसके अलावा आपके भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, कौन? जय नारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। तो इनमें से पहला और चौथा दोनों ही क्या नहीं रहे थे? सदस्य नहीं रहे थे। अतः आपका जो आंसर है, आंसर होगा एक तो पहला एंड चौथा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो राज्य के पहले व एकमात्र जो मुख्यमंत्री थे अल्पसंख्यक, वो होंगे आपके कौन? बरकतुल्ला खां। कौन होंगे? बरकतुल्ला खां होंगे। अतः आपका कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर इसमें एक चीज़ और ध्यान रख लो आप लोग। क्या ध्यान रखोगे? कि राजस्थान के पहले दलित सीएम कौन थे? तो पहले दलित सीएम हो गए आपके जगन्नाथ पहाड़िया। कौन होंगे? जगन्नाथ पहाड़िया होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं। प्रश्न को ध्यान से देखना। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? तो राजस्थान की प्रथम जो लोकतांत्रिक आपके सरकार है उसका गठन हुआ था कब? 3 मार्च 1952 को। कब गठन हुआ? 3 मार्च 1952 को गठन हुआ। और कब तक रही ये आपके? 31 अक्टूबर 1952 तक रही। कब तक रही? 31 अक्टूबर 1952 तक रही। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज़्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले महिला सांसद हैं? तो सबसे ज़्यादा अवधि तक प्रतिनिधित्व करने वाली जो महिला सांसद है वह रही आपके शारदा भार्गव। कौन रही? शारदा भार्गव रही। अतः आपका कौन सा ऑप्शन? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे? तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं किन की? अशोक गहलोत की। श्री अशोक गहलोत आपके राजस्थान के प्रथम जेंडर जो बजट है प्रस्तुत करने वाले क्या थे? प्रथम व्यक्ति थे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का।
मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण क्या करना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। तो आप लोगों के वो कौन होंगे, आपके जगन्नाथ पहाड़िया होंगे, जो कि राजस्थान के पहले दलित सीएम थे। उनको क्या देना पड़ा था, त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, चलिए, लता मंगेशकर के विवादास्पद टिप्पणी के कारण इनको क्या करना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे। अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं किसकी, तो आप लोगों से मैं बात करूं किसकी, गोकुल लाल आसावा की। तो गोकुल लाल आसावा आपके राजस्थान के सीएम कभी नहीं रहे। अगर मैं आप लोगों से बात करूं गोकुल लाल आसावा थे कौन, तो गोकुल लाल जो आसावा थे, अपना राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उसके सेकंड चरण के क्या थे, ये पीएम थे। सेकंड चरण के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। अगर मैं बात करूं सेकंड चरण का नाम क्या था, तो आपके राजस्थान संघ होगा। क्या नाम था सेकंड चरण का, राजस्थान संघ नाम था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 16वीं विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कौन सी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मैं आप लोगों से बात करूंगा इसकी सांगानेर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है आप लोगों का ध्यान से देखना। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री रहा है जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समय विधानसभा का सदस्य नहीं था। तो आप लोग का इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल आपका भैरों सिंह शेखावत। कौन होगा, भैरों सिंह शेखावत आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा और आपका पहला ऑप्शन ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राजस्थान में प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया। तो आप लोगों के राजस्थान में प्रथम जो कृषि बजट है अलग से पेश किया गया था आपके 2022-23 में। कब, आपके 2022-23 में पेश किया गया। अगर मैं बात करूं उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे, तो आपके राजस्थान के सीएम होंगे श्री अशोक गहलोत। कौन होंगे, श्री अशोक गहलोत उस समय राजस्थान के सीएम थे। अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं प्रथम पेपरलेस बजट है, वो भी इन्हीं के समय जारी हुआ था। प्रथम पेपरलेस बजट कब, 2021 और 2022 के बीच में। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो आपके काम चलाऊ सरकार है उस समय की टीकाराम पालीवाल की, उनके विरुद्ध क्या लाया गया, आपके विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आपका कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, भारतीय विधान सभा के किस अनुच्छेद, यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। तो राज्य में किसका, विधान परिषद का गठन। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, 169 के अंतर्गत। आपका कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों का। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान में विधान परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो आपके राजस्थान में विधान जो परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ आपके कब, 18 अप्रैल 2012 को। कब प्रस्ताव पारित हुआ, 18 अप्रैल 2012 को। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो राज्य आपके विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होगी आपके 40। कितनी होगी, 40 होगी। और आपका 30 पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं। तो वर्तमान अगर मैं राज्य विधानसभा की बात करूं तो उसमें एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है। क्या,
एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है। सारे के सारे सदस्य क्या हैं, निर्वाचित हैं। क्या है, निर्वाचित हैं। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। तो राजस्थान में पहली जो विधानसभा है उसका समय है आपके 1952 से लेकर 1957 तक। अगर मैं तारीख की भी बात करूं तो आपकी कितनी होगी, 29 फरवरी 1952 से लेकर 1957 तक। इस समय आपके पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके इस समय आपके पहली विधानसभा के अध्यक्ष होंगे कौन, नरोत्तम लाल जोशी। कौन होंगे, नरोत्तम लाल जोशी होंगे। अगर मैं आप लोगों से बात करूं इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, नरोत्तम लाल जोशी का, तो आपके झुंझुनू से। कहाँ से, झुंझुनू से। और इस समय आपके सदस्य संख्या कितनी थी, इस समय आपके सदस्य संख्या थी 160। ठीक है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, यानी कि मनोनीत किया जाता है। ठीक है। इसकी मैं आप लोगों से मैं बात करूं, राज्यपाल द्वारा टोटल आपके 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अतः आपका कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। राजस्थान विधानसभा में ज्योति नगर स्थित भवन का लोकार्पण कब हुआ, तो ज्योति नगर स्थित जो भवन है उसका लोकार्पण किया गया था आपके कब, 2001 को। लाल कोठी जयपुर में स्थित है। कहाँ पर, लाल कोठी जयपुर में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की मैं आप लोगों से बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था, तो राजस्थान राज्य विधानसभा का जो पहली बार चुनाव है वो आपके हुआ था 1952 में। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। और आपका कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, तो राजस्थान की मैं आप लोगों से मैं बात करूं, पहली विधानसभा में आपके टोटल जो है 160 सदस्य निर्वाचित हुए थे। कितने, 160 सदस्य। और इसमें आपका 160 राइट आंसर होगा। यहाँ पर 100 नहीं है, 100 के स्थान पर यहाँ पर आएगा आपके 160। ठीक है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा सदस्य संख्या कितने निर्धारित की है, तो आप लोगों से इसका मैं राइट आंसर की मैं बात करूं तो कितने निर्धारित किए आपके, 160। कितने निर्धारित की है, 160 निर्धारित की हैं। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो साथियों, मेरे प्यारे साथियों, ये थे आपके टोटल आपके 42 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बताकर जाना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।